एक दिन हमको मृत्यु दंड की सजा सुनाएगा बिना अपराध के, और देश निकाला दे देगा, बहिष्कृत कर देगा हर तरह से। कभी नहीं सोचा। पंडित राधेश्याम जी महाराज ने लिखा है कि आता है किस ओर से और ले जाता किस ओर, और चलता है प्रारब्ध पर कहाँ किसी का जोर, चलता है प्रारब्ध पर कहाँ किसी का जोर। इसलिए जब अच्छे दिन हो तो सत्कर्म करना चाहिए मेरे भाई बहन। कब दुर्दिन उदय हो जाए कुछ नहीं पता। निर्णय लिया दोनों ने कि पिता के राज्य में ना जल ग्रहण करना है ना अन्न ग्रहण करना, और चलते गए चलते गए चलते गए। श्रावस्ती राज्य की सीमा तो कब की समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी चलते गए, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, प्रारब्ध कहां ले जा रहा है इनको। जैसे रामायण के उत्तर कांड में काकभूषणी जी की कथा आती है। काकभूषणी जी अपनी आत्मकथा गरुड़ जी को सुनाते हुए कहते हैं कि 27वें कलयुग में मैं अयोध्या में मेरा जन्म हुआ था, शूद्र जाति में मेरा जन्म हुआ था, लेकिन मैं अवध की महिमा को तो जान नहीं पाया। एक बार अकाल पड़ा वहां, और जब अकाल पड़ा तो कहते रोजी रोटी की तलाश में मैं अयोध्या से निकल के चल पड़ा और उज्जैनी आ गया। अब इस घटना पर जब आप चिंतन करेंगे तब आपको लगेगा प्रारब्ध ने ही इनको उज्जैनी पहुंचा दिया, क्योंकि रास्ते में अयोध्या से, ठीक है आज जैसा उस समय मार्ग नहीं था अयोध्या से उज्जैन जाने का, लेकिन पगडंडी तो रही होगी ना, पगडंडी के माध्यम से यात्राएं होती थी। तो उस पगडंडी से जब ये उज्जैन की ओर बढ़े होंगे तो रास्ते में कितने बड़े बड़े नगर आए होंगे। सबसे बड़ा नगर प्रयागराज आता है रास्ते में, प्रयागराज बड़ा पुराना है, और कई नगर रास्ते में आए होंगे, लेकिन प्रारब्ध ने वहां उनको रुकने में ही दिया। प्रारब्ध ने ले जाकर पटका कहा उनको, उज्जैनी में, वो भी महाकाल मंदिर के जो पुजारी थे उनके पास। वो घटना आप सबको मालूम है। ठीक इसी तरह से साहब ये चलते गए चलते गए चलते गए और मिस्र देश की सीमा में प्रवेश कर। आप कल्पना करें कितने देश पार किए होंगे। चलो मानते हैं उस समय भारत की सीमा बहुत बड़ी थी, उस समय भारत बहुत बड़ा था। भारत की सीमाएं जहां आज लग रही नहीं, इससे बहुत आगे लगती रही होंगी, लेकिन ये कथा कहती है रूप बसंत की कि मिस्र देश के सीमा में ये प्रवेश कर। मिस्र देश की सीमा, भूखे प्यासे उदास, चिंतन करते हुए अपने राज्य सुख का, चिंतन करते हुए पिता का, और चिंतन करते हुए अपनी मृत माँ का कि शायद माँ होती हमारी तो ये घटना हमारे जीवन में घटित न होती। इस तरह चिंतन करते आगे ही बढ़ते गए, दुखिया रूप बसंत प्रभु करेंगे कब मेरे इस दुख का अंत, प्रभु करेंगे कब मेरे इस दुख का अंत। आगे बढ़ते मिस्र की सीमा, सामने एक वृक्ष के नीचे दो संत बैठे हुए दिखाई पड़े। संत दर्शन दिखाई। वसंत ने रूप से कहा, भैया उधर देखिए, सामने तो दिव्य संत दिखाई दे रहे हैं। रूप ने कहा, हो सकता है इन संतों के दर्शन से हमारे दुख का अंत हो। संत का दर्शन तो परम पुनीत होता है, संत का दर्शन तो परम सुखदायी हुआ करता है। जरूर कृपा हुई है भगवान की। और ध्यान दीजिए, संत मिलन की दो बातें बताते हैं गोस्वामी जी। एक तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिलन संता, पुण्य
पुण्य उदय हो तब संत मिलते हैं, संत का दर्शन होता है। लेकिन गोस्वामी जी आगे कहते हैं, इसी संदर्भ में गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज दो बात आपने बोल दिया। पहले तो आपने कहा पुण्य पुण्य बिन मिले न संता, जब तक हमारे पुण्य उदय ना हो जीवन के संत दर्शन नहीं होता। और फिर आगे आप कह देते हो बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। तो जब हमको संत मिले तो हम क्या माने कि हमारा पुण्य उदय हुआ इसलिए हमको संत मिले हैं, या भगवान ने कृपा किया इसलिए हमको संत मिले। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर तुम चल करके साधु के पास गए हो, तुम चलकर संत दर्शन के लिए गए हो, तो इसका अभिप्राय है तुम्हारा पुण्य उदय हुआ, तो संत दर्शन हुआ। लेकिन संत स्वयं चलकर अगर तुम्हारे द्वार पर आ गया है तो इसका अभिप्राय यह है कि भगवान की कृपा हुई है, तो संत का दर्शन हुआ है। तो देखा दो संत बैठे, बोले चलो चलो इन संतों को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि मूल में माँ ने संस्कार दिया था। अगर आप संस्कार दे देते हैं अपने संतानों को कि भाई साधु ब्राह्मणों को कहीं दिख जाए उनको प्रणाम कर लो, राधे राधे बोल लो, राम राम बोल लो, तो वो संस्कार अमिट हो जाता है। बड़े होकर वो चर्चा में कहते हैं अपने बच्चों से, हमको हमारे माँ बाप ने सिखाया था ये, इसलिए हम तुम्हें सिखा रहे हैं। संस्कार बहुत जरूरी है। यहाँ आप आकर बैठे, आपके संस्कार ही यहाँ लेकर के आए, आपके संस्कारों ने लाकर ही यहाँ आपको बिठाया, तो संस्कार थे। कहा चलो इनको वंदन करते हैं, वृक्ष के नीचे बैठे थे। ये दोनों संत हैं कौन? एक तो महाराज भरथरी है, महाराज तो अब नहीं कहना उचित है, योगी भरथरी। महाराज भरथरी गोरखनाथ जी के शिष्य भरथरी योगी हैं, और एक आल्हा योगी। ये विचरण करते हुए वहां से निकले थे, ईश्वर की इच्छा, वहां से निकले, वहीं वृक्ष की छाया में दोनों बैठे थे, चर्चा कर रहे थे ज्ञान वैराग्य की। तो कहा कि चलो चलकर वंदन करते हैं, और वहां आकर के वंदन किया है। ईश्वर कृपा से मिल गए योगी आल्हानाथ, तर तर बैठे थे वहां साथ भरथरी नाथ। दो योगिन के चरणों में किया दो ने प्रणाम, दे आशीष पूछा कुशल कौन ग्राम क्या नाम। प्रणाम किया दोनों ने, दोनों संतों के चरणों में प्रणाम किया। दोनों संतों ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दे करके पूछा नाम क्या है, ग्राम क्या है, नगर क्या है, कहाँ के निवासी, नाम क्या है आपका। प्रणाम करके दोनों ने कहा श्रावस्ती नगरी बसी, अचिरावती के तीर, चंद्रसेन राजा वहां जिन दिन आए। महाराज अचिरावती नदी के तट पर श्रावस्ती नाम का एक नगर है, वहां के राजा महाराज चंद्रसेन हैं। उनकी धर्म पत्नी महारानी कुमकुम थी, जो स्वर्गीय हो गई हैं। उन्हीं के गर्भ से हम दोनों भाइयों का जन्म हुआ। लेकिन यह हालत और इस तरह से यहाँ कैसे आ गए? कहा महाराज वो लंबी कथा है, ये करुण कहानी यही हमारी समय सुहावन बिगड़ गया। करुण कहानी यही हमारी महाराज कहने को तो हम राजकुमार हैं, लेकिन अब हम भिखारी से भी बदतर हैं। क्यों? महाराज हमारी करुण कहानी सुनिए, आप भाव से गाइएगा, बड़ी सुंदर पंक्तियां।
करुणा से भरी हुई। समय सुहावन बिगड़ गया है, करुण कहानी यही हमारी, समय सुहावन बिगड़ गया है। शरण है अब तो प्रभु तुम्हारी, समय सुहावन बिगड़ गया है। शरण है अब तो प्रभु
के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ कभी न हुआ। मुझे अपनों ने मारा है, भला गैरों में क्या दम था। वहां किसकी मेरी डूबी जहां पानी बहुत कम था। अपना इतिहास बता दे, सुना दे। संतों ने आंखें बंद की, श्री गोरखनाथ जी महाराज का ध्यान किया, अपने गुरुदेव का ध्यान किया और भविष्य देख लिया। सिद्ध महापुरुष भविष्य देख लेते, भविष्य देख लेते। एक घटना मैं आपको